जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। आज के इस वीडियोस में हम लोग सीएसएफ के लिए जीके का पार्ट करने वाले हैं और ये जीके का मॉडल सेट 4 है। ठीक है, रीजनिंग, हिंदी, मैथ इन सभी के वीडियो पहले दिए जा चुके हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए और उनसे वहां सीख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें कुल 25 प्रश्न दिए रहेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। 26 इंडियन जुडोका स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन judo world championship with a gold in the women's 57 kg categories। भारतीय जुडोका एक महिला हैं जो कि जूडो विश्व चैंपियन में भारत को पहला पदक दिलाई है और इतिहास रच दी, क्योंकि आज तक स्वर्ण पदक जो है जूडो विश्व चैंपियनशिप में नहीं मिला था। तो उस महिला का हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, गरिमा चौधरी, अवतार सिंह, लिंथोई चंबम, टोम्बी देवी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये उत्तर हो जाएगा आपका सी, लिंथोई चंबम। ठीक है, लिंथोई चंबम, जिन्होंने 57 किलो वेट में जूडो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, यह भारत को पहला स्वर्ण पदक है जो कि जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्राप्त हुआ है। और किसको हराया था, तो ब्राजील के बिमांका रीस को। ठीक है, ब्राजील के बिमांका रीस को हराकर लिंथोई चंबम विश्व चैंपियन बनी। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये आपका प्रश्न करंट अफेयर से आ गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अच्छे हैं और उम्दे हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात यदि की जाए तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर ऊंचा है। यदि बातचीत की जाए तो 20,000 फीट ऊंचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया आपको नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा और K2। तो इन सभी में देख लीजिए, यदि नंगा पर्वत की बात की जाए तो नंगा पर्वत 8,126 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी जो है वह 7,816 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा की बात की गई है तो 8,586 मीटर है। और K2 जो कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से फेमस है, यह 8,611 मीटर ऊंचा है। तो जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। इस ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर डी हो जाएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये कहां पर है, ये बलिस्तान और दार्जिलिंग के बीच के स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 2nd नंबर पे। ठीक है, 2nd हाईएस्ट और ये 1st हाईएस्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। निम्नलिखित में से किस मामले में ओम का नियम मान्य नहीं है। तो देखिए, ओम का नियम यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया है वायर बाउंडेड रजिस्टर, सेकंड है पोटेंशियोमीटर, थर्ड है जंक्शन डायोड और फोर्थ है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, आपका जो जंक्शन डायोड है ना, जंक्शन डायोड, इसमें आपका ओम का नियम काम नहीं करता, V = IR। ठीक है, ये वर्क नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है, यह एक अर्धचालक उपकरण है जिसमें एक ही दिशा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, ये विशेषता है इसकी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 29 आपको दिया गया है, which state/UT has recently launched a school health education plan called student health card। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल में ही स्टूडेंट हेल्थ कार्ड के नाम से स्वास्थ्य शिक्षा योजना शुरू की है। देखिए, ये जो स्वास्थ्य शिक्षा योजना शुरू हुई है, यह की गई है जम्मू कश्मीर में और वहां के उपराज्यपाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इस चीज की चर्चा की और इसे लॉन्च किया। ठीक है, ताकि छात्र के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा, जो कि वहां के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, समझ गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर बी हो जाएगा। यह भी आपके करंट अफेयर से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े।
30 आपको दिया गया है, फ्लिंट ग्लास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लिंट ग्लास निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो देखिए फ्लिंट ग्लास जो है यह आपके सैंड, रेड लेड और पोटासियम कार्बोनेट से प्राप्त होता है। अब देखिए इससे जो ग्लास प्राप्त होता है वो अधिकतर जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लेंसेस टेलीस्कोप के लेंस हो या कैमरा का हो, ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप हो या फिर प्रिज्म हो, तो इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है फ्लिंट ग्लास का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। फ्लिंट ग्लास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, रेड लीड एंड पोटासियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 30 का उत्तर आपका बी हो गया। यह प्रश्न आपके केमिस्ट्री से था। देखिए हर तरह के प्रश्न आपको इस जीके के सेट में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। 31 आपको दिया गया है, सुंडा ट्रेंच लाइज इन। सुंडा ट्रेंच किसमें स्थित है? देखिए सुंडा ट्रेंच जो है यह आपके हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में यदि बातचीत की जाए तो सुमात्रा एक जगह है, ठीक है, SUMATRA, सुमात्रा, हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशन में एक जगह है और यह समुद्री खाई है। तो देखिए यह 3200 किलोमीटर लंबी है, लॉन्ग, ठीक है, और गहरी कितनी है? डीप की बात की जाए तो यह डीप है 7290 मीटर, ठीक है, इतनी गहरी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इस नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न इस नाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 31 का सी हो जाएगा। यह हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। बनाना फ्रिकल इज अ प्लांट डिजीज, इट इज काउज्ड बाय। केले की जाई एक पौधे की बीमारी है और यह डैश के कारण होता है। देखिए केले के पौधे में एक जो बीमारी है यह आपका कवक की वजह से होता है और उस कवक का नाम है ग्रीगार्डियसे, ठीक है। क्या नाम है? GUIGRARDIAMAUSE, ठीक है, ग्रीगार्डियसे। और यह क्या है? फंगस है, कवक है, कवक कह लीजिए या कुकुरमुत्ता कह लीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 32 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपके बायो से हैं, हर तरह के हर क्षेत्र के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 33 दिया गया है, इन 2020 एज पर यूएन में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 द 6th रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज। 2020 में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में एक पैमाना है, उसका नाम है विश्व जनसंख्या संभावना। 2019 के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताइए। यह सबसे अपडेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो वह लिंगानुपात जो हो गया है वह हो गया है 108 मेल्स पर 100 फीमेल। 100 महिले पे 108 पुरुष, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 34 आपको दिया गया है, एज पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ टू एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू सेल पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो पात्र होते हैं उनकी न्यूनतम निवल मूल्य क्या होनी चाहिए? कम से कम उनके पास 500 करोड़ होनी चाहिए, तब जाकर 500 करोड़ वाले संपत्ति वाले को खुदरा या फिर थोक विक्रेता का डीलरशिप दिया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 500 करोड़, जो कि सी में दिया गया है। तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई प्रश्न, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के प्रश्न है ये सब। ऊपर वाला भी करंट अफेयर का प्रश्न है ये भी, ठीक है। सेक्स रेशियो वाला यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब अभी रिसेंट के प्रश्न हैं और ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। 35 दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यह स्थापित किया गया था मैडम हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा, ठीक है। मैडम हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा कब किया गया था? 17 नवंबर 1875 में किया गया था, जो कि न्यूयॉर्क में स्थापित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यह सब दिन पूछा गया है प्रश्न और अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 दिया गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका वर्सेटिलिटी, सेकंड है आपका एक्यूरेसी, थर्ड है आपका डिजिलेंस और फोर्थ है आपका आईक्यू। तो आईक्यू जो होता है वह ह्यूमन का मेजर किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन, मानव का, ठीक है, यह कंप्यूटर में नहीं होता है। तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा, 36 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 37 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सीकीनेस, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक रुग्णता का तत्काल सूचक नहीं है। पहला है आपका ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लाभप्रद में गिरावट, सेकंड है आपका लेबर अनश्योर, थर्ड है आपका श्रिंकिंग ऑफ मार्केट क्रेडिट और फोर्थ है आपका डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। देखिए औद्योगिक रुग्णता की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, यह एक स्थिति है जिसमें कि औद्योगिक फर्म खराब प्रदर्शन के कारण गिरने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लाभप्रदता होती है उसमें गिरावट आ जाती है, ऋण चुकौती में गिरावट आ जाती है। तो इससे क्या होती है कि मार्केट खराब हो जाती है। तो ऊपर के जो तीन ऑप्शन है, पहला लाभप्रदता में गिरावट, दूसरा श्रम अशांति और तीसरा बाजार ऋण का सुगणना, ठीक है। तो ये तीन तो होते हैं, लेकिन बाजार हिस्सेदारी में गिरावट यह ऑप्शन कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। 38 आपको दिया गया है, द आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स अंडर द, आरबीआई के तहत करेंसी नोट जारी करता है। देखिए आरबीआई के पास एक रूल है और यह रूल है न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में वह नए करेंसी को जारी करता है और यह जारी जो होता है इसमें क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने और विदेशी मुद्रा के भंडारण के समर्थन के अनुसार मुद्राएं जारी की जाती है। कितना सोना स्टोर है और कितना विदेशी मुद्रा, उसके अनुसार मुद्राएं जारी की जाती है, ठीक है। तो सी उत्तर हो जाएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो 38 का उत्तर आपका सी हो गया, समझ गए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। 39 दिया गया है, व्हाट इज गांधीज डिफिनेशन ऑफ रामराज, गांधी की रामराज की परिभाषा। देखिए रामराज, रामराज में क्या होना चाहिए, रामराज में होना चाहिए शुद्ध नैतिक अधिकार, जिसपे लोगों का अधिकार हो, तब जाकर ना रामराज आएगा। यदि हिटलरगिरी चलती है तो क्या वो रामराज है, नहीं ना, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध नैतिक अधिकार पर आधारित लोगों की संप्रभुता, ठीक है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये आपके सिविक्स से है और अगला प्रश्न भी सिविक्स से है, बहुत ही अच्छा। क्या प्रश्न दिया गया है, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय, यह घोषणा की लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, यह किसने की थी। तो यह की गई थी यूएस के 16वें प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएस के 16th प्रेसिडेंट के अनुसार। कौन है वो, जल्दी से बताइए। तो वह है आपके अब्राहम लिंकन, जो कि ए में दिया गया है। तो 40 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 41 आपको दिया गया है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो अंतिम सांस कहाँ ली थी। देखिए अंतिम सांस आपको पता है कुशीनगर, यह बुद्धों का तीर्थस्थल है, ठीक है, और बुद्ध ने यहीं पर अपनी अंतिम सांस ली थी। कुशीनगर आपके डी में दिया गया है, इसलिए 41 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़े। 42 दिया गया है, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वोमेन्स सिंगल टाइटल इन 2022, 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जो जीता गया वह जीता गया एस्लो बर्टी के द्वारा। एस्लो बर्टी विनर रही, ठीक है, और रनअप पे कौन रहा, तो रनअप पे आपकी थी डैनियल कैलियंस, ठीक है, डैनियल कैलियंस वो रनअप पे रही और एस्लो बर्टी विनर रही। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न स्पोर्ट्स से है और करंट अफेयर से भी है, बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो आप इन सबको देख लीजिए, याद कर लीजिए और अच्छे लगे तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 43 दिया गया है, विच फंडामेंटल राइट वाज एबॉलिश्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
तो देखिए वो मौलिक अधिकार है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है यह आर्टिकल 31 में दिया गया था, आर्टिकल 31 में था। तो इसको हटा दिया गया, इसको हटाकर और बनाया गया 300H, ठीक है। एक अनुच्छेद बनाया गया और इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बता दिया गया, ठीक है। 43rd का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 आपका दिया गया है द ऑथर ऑफ बुक, बुक का नाम क्या है? किचन कॉन्फिडेंशियल एडवेंचर इन द कॉलोनियली अंडरबेली, किचन कॉन्फिडेंशियल एडवेंचर इन द कॉलोनियल अंडरबेली पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलिंग पुस्तक रहा है और यह नॉन फिक्शन पे आधारित है और यह बुक लिखा गया था वह अमेरिकन शेफ के द्वारा लिखा गया था और उसका नाम क्या है? एंथनी बॉर्डन, ठीक है। एंथनी बॉर्डन ढूंढिए, तो एंथनी बॉर्डन आपके डी में दिया गया है। तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेस्ट सेलिंग बुक रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 45 दिया गया है द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित के अलावा सभी के रूप में वर्णित किया गया है। तो प्रस्तावना आपको याद है क्या पढ़ते थे हम? भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज की संविधान सभा में, और संविधान सभा की तारीख थी 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह है भारत की प्रस्तावना जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें देखिए गणतंत्र समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष रिपब्लिक सोशलिस्ट और सेकुलर बताया गया है, वहीं पर कम्युनिस्ट नहीं बताया गया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 आपको दिया गया है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2022, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया से सम्मानित किया गया है 2022 में? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सीनी सदानंद सेठी, ठीक है। और यह जुलाई में हुआ था, जुलाई 2022 में। तो सीनी सदानंद सेठी को फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2022 से सम्मानित किया गया था। रनर अप पे कौन रही थी? तो रनर अप पे सीनाता चौहान थी, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखा कीजिए। तो उत्तर क्या देगा आपका? 46 का उत्तर बी हो जाएगा सीनी सदानंदा सेठी, ठीक है। उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्या दिया गया है? व्हाट इज द बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो बग जो है यह एक एरर होता है किसी भी प्रोग्राम में। यदि कोई एरर आता है तो आप क्या कहते हो? आई फाउंड अ बग इन योर प्रोग्राम, ठीक है, कार्यक्रम में त्रुटि। तो 47 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो आपको कंप्यूटर से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। यदि आप कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब प्रश्न बहुत ही सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 48 दिया गया है नॉन कंडक्टर्स हुज पोलरिज्म इज काउज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज, और चालक जिनका ध्रुवन विद्युत क्षेत्र के कारण होता है क्या कहलाते हैं? देखिए जिनका ध्रुवन जो है विद्युत क्षेत्र के कारण होता है वह कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पर विद्युत कहाँ दिया गया है? डाइलेक्ट्रिक्स आपके सी में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 48 का उत्तर सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके फिजिक्स से आपने देखा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री सब देखने को मिला है, बायोलॉजी भी। ये देख लीजिए 49 बायोलॉजी से ही है। क्या दिया गया है? हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का लाल रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, घटक है, और यह जो है आयरन को मैनेज करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY has launched which of the following schemes to strengthen cyber security in India?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? तो ये योजना जो है हुआ है आपका साइबर सुरक्षा भारत पहल। ठीक है, साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव, जो कि 2019 में फर्स्ट ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि चलता आ रहा है। और इसके कुल अभी ट्रेनिंग की बात की जाए तो 12 ट्रेनिंग हुई थी 2021 से 25 अक्टूबर 2021 से लेकर और 19 सितंबर 2022 तक कुल इसके 12 ट्रेनिंग शेड्यूल किए गए और इन 12 ट्रेनिंग में 50 लोगों की उपस्थिति को दर्ज किया गया। ठीक है, कुछ ट्रेनिंग अभी बाकी हैं जो कि सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए और ये रहा आपका आज का प्रश्न, टुडेज क्वेश्चन। क्या है प्रश्न? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। जो सही लगे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती रहे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है। वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।